बनारस का ये 80 घाट जहाँ से नाव पकड़कर जो कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया था उसी तरह बता रहा हूँ कि ये पूरा नाव से यहाँ से सवारी करके वहाँ जो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। क्योंकि ये जो घाट है आप पीछे देख रहे हो वो पूरा घाट 80 घाट कहा जाता है। एक एक घाट को मिलाकर ये 80 घाट बना हुआ है, जिससे 80 घाट का नाम दिया गया है और बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे नाव के रास्ते से अब हम लोग आगे चलेंगे तो आपको पूरा जो नज़ारा है घाट का वो दिखाने की कोशिश करेंगे और शाम को आरती में भी आपको सम्मिलित करूँगा और आरती का नज़ारा दिखाऊँगा। ये देखिए पूरा 80 घाट का नज़ारा है जो कि मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा नाव ही नाव दिखाई देगा और नाव के रास्ते से फिर ये आगे जो मंदिर है जो काशी विश्वनाथ जी का, वो मंदिर की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं और काफ़ी लोग यहाँ से चल के जाते हैं घाट के किनारे किनारे से। लेकिन मैं आपको नज़ारा दिखाने के लिए, ये पूरा नज़ारा दिखाने के लिए मैंने बोर्ड का सहारा लिया और बोर्ड के किनारे से ये जो किनारे का नज़ारा रहेगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये मेरे पीछे 80 घाट का नज़ारा है पूरा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और बनारस का आज मैं आपको पूरा शेयर कराऊंगा और बनारस के जो प्राचीन मंदिर है इन सारे मंदिर का भी नज़ारा दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी भगवा धारी गमछा ले लिया है जो कि यूपी की शान कही जाती है और ये बोर्ड के रास्ते से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ से आगे बढ़ा जा रहा है। और ये 80 घाट है क्योंकि यहाँ से चल के जाएंगे तो काफ़ी समय लगता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सब नहा रहे हैं। नहाने के बाद दर्शन करने के बाद सब इस तरह से यहाँ से निकलते हैं। तो आइए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे के बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये नाव के रास्ते से मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। नाव में आने के बाद इस तरह से जैकेट दिया जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो और अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती भी है तो ये जो नाविक लोग हैं वो जैकेट के सहारे आपको बचा सकते हैं। इसलिए यहाँ का जो गाइडलाइन है तो गाइडलाइन के हिसाब से ये जैकेट दिया जा रहा है छोटे बड़े सभी को और ये पहन के ही बैठा जाता है जो कि यहाँ का रूल है। आप लोग ने देखा रहा होगा कि मोदी जी भी आए थे जब घाट पे, वो भी सफ़र करने के टाइम नाव में इस तरह से जैकेट पहने हुए थे। तो आप लोग अगर आ रहे हो तो यहाँ का जो रूल है वो फॉलो ज़रूर करें। हालांकि घटना तो कुछ घटती नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी टीम आ गई है और अब नाव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भी जैकेट पहन रखा है, सभी लोग ने पहन रखा है। तो ये देखिए नाव स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे नाव आगे बढ़ रहा है। धूप बहुत है, पानी बहुत है और तपन तो इतना है कि पूछो मत। कहा नहीं जा सकता कि ये बारिश का नज़ारा है क्योंकि बारिश का नज़ारा होते हुए भी इतनी गर्मी पता नहीं कैसे यूपी वाले बेचारे बर्दाश्त करते हैं। और सभी लोग बैठे हैं। 80 घाट ये छूट चुका है और ये देखिए धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे शिवाजी महाराज का भी घाट था क्योंकि जिजाऊ माता जी जो थी उनका बहुत बड़ा योगदान है इस काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने में। तो अभी ये सारे लोग यहाँ पे वीडियो शूट और ये सब करना चालू कर दिए क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ होता है, ये नज़ारा देखने को कभी मिलता नहीं है। तो काफ़ी लोग आए हैं जो दूर दूर से। यहाँ पे ज़्यादातर तो बम्बई वाले, साउथ वाले और महाराष्ट्र के दिखाई दे रहे हैं, वो सभी लोग आए हैं। तो बने रहिए, हम लोग काशी विश्वनाथ बाबा महाराज का भी दर्शन कराएंगे। ये वत्सराज घाट है, उसके बाद जैन घाट है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे निषाद राज मंदिर भी है और निषाद राज का घाट भी है। कहा जाता है कि स्वर्ग के बाद अगर कहीं देव विराजमान होते तो वो काशी में होते हैं और इस घाट पर आना या इस घाट से नहाना और गंगा स्नान करना यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। हिंदू धर्म में इन घाटों का बड़ा महत्व है जो कि ये सारे घाट बन के, मैंने बताया आपको कि एक एक घाट का नाम दिया गया है और सारे नाम घाट को, यह पंचकोट घाट है, उसके बाद प्रभु घाट है, ऐसे सारे घाट को मिलाकर 80 घाट जो बना है उसी को 80 घाट का नाम दिया गया है। यहाँ पे अंतिम दाह संस्कार जो होता है उसका भी यहाँ पे बड़ा महत्व माना जाता है। जैसे कि आप सामने वाले बोर्ड में देख सकते हैं कि कुछ लोग स्नान करके जा रहे हैं क्योंकि ये पिंड दान करने जा रहे हैं। महाराज भी हैं और यहाँ पे पिंड दान करना अपने पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्ति देना इसके बराबर माना जाता है। चेत सिंह घाट जो कि बनारस के बड़े ही चर्चित चेहरों में, बहुत माने जाने चेहरों में माना जाता है जो चेत है। उसके बाद निरंजनी घाट है जो कि ये मंदिर आप देख रहे हो, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। लेकिन इस मंदिर को अब धीरे धीरे
जो कि नूतनीकरण कहा जा रहा है, यानी कि नए घाट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये पूरा घाट और लगभग 80 घाट से अगर नाव के रास्ते से अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर का दायरा बनता है, जो कि काशी विश्वनाथ जी का घाट है। वहाँ से मंदिर एकदम पास में है। तो ये सारा नज़ारा आप देखिए किस तरह से गंगा मैया लहर रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हालांकि मैं आपको रात को भी दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि यहाँ पे रात का नज़ारा रहेगा और आरती रहेगी, आरती भी दिखाऊंगा। और ये हनुमान घाट है, उसके बाद ऐसे ही पूरे घाट है। और ये देखिए कि 80 घाट कितना लंबा छूट गया है। बहुत सारी फिल्मों में भी आपने इस घाट का नज़ारा देखा होगा। और यहाँ पे देखिए दाह संस्कार किया जाता है, जो कि राजा हरिश्चंद्र घाट बड़ा ही माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे अंतिम दाह संस्कार करने पर, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे किसी का दाह संस्कार भी किया गया है। तो यहाँ पे दाह संस्कार करना यानी कि सीधे वैकुंठ धाम को जाने के बराबर होता है। तो ये बड़ी बड़ी महानताएं हैं और बड़ा बड़ा विश्वास भी है लोगों का, और बड़ी कहानियाँ चर्चित है, जो कि बनारस नाम पे है। बनारस पिक्चर भी आपने देखा होगा, जो कि इसी घाट के आसपास और बनारस के गलियों में वो पूरी मूवी शूट की गई थी। हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, उसके बाद ऐसे पूरे घाट बने हुए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो कि एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे केटा घाट है, जो कि साउथ को डेडिकेट किया गया है। जो कि यह मंदिर या जो नज़ारा है आप देख रहे हो, ये देखो, ये पूरा साउथ का झलक आपको दिखाई देगा। जो ये पूरी नक्काशी है वो पूरा साउथ का नज़ारा दिखाई देगा। और यहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियन भी पाए जाते हैं। हालांकि बनारस में बसने वाले मराठी, गुजराती, साउथ इंडियन और पंजाबी सभी लोग का यहाँ पे व्यवसाय है। हर तरह का वो कुछ ना कुछ व्यवसाय करते रहते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखा, हमें वहाँ जाना है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, आप लोग भी आइए और ये नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। ये जो घाट है, ज़्यादातर लोग इस घाट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पे आग कभी बुझती नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दाह संस्कार भी बहुत अधिक लेवल पे किया जाता है। बहुत सारा ऐसा वक्त भी आ जाता है कि यह पूरा लाइन जो है वो लाइन लगते अंदर तक जाता है। आप देखिए पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ और नज़दीक जाके यह पूरा मैं रिक्वेस्ट करूँगा नाव वाले को दिखाने के लिए। तो ये मणिकर्णिका घाट है, ये देखिए यहाँ पे, जो कि मणिकर्णिका घाट है। और इसी घाट पे देखिए ये लकड़ी रखा गया है। यहाँ पे 100 और दाह संस्कार की अग्नि जो है यहाँ पे हरदम जलते रहती है, चलते रहती है। और ये देखिए पूरा 1 से 2-3 महले का ये पूरा स्मशान भूमि है। कहा जाता है यहाँ पर जब दाह संस्कार किया जाता है और पिंडदान किया जाता है तो आप डायरेक्ट वैकुंठ धाम को पधारते हैं। और बड़ा ही पुण्य किए रहते हैं लोग जो यहाँ पर आते हैं और उनका यहाँ पे दाह संस्कार और पिंडदान होता है। तो ये पूरा नज़ारा मैंने दिखाया और बहुत ही जल्द हम लोग पहुँच रहे हैं घाट पे। और यहाँ से हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ बाबा महाराज का दर्शन करने के लिए। इस क्रूज़ का ही मोदी जी ने उद्घाटन किया था और योगी जी ने, और इसी क्रूज़ में बैठकर आप लोग ने मोदी जी को यहाँ पे बनारस के नज़ारे को देखते हुए देखा होगा। एक ऐसे ही क्रूज़ जो कि अभी बहुत ही हाल में चलने वाला है, जो विंध्याचल से लेकर बनारस तक यहाँ पे आने वाला है। तो इत्तेफाक से ये क्रूज़ भी हमें दिखाई दे दिया और ये दिखाई दिया। इसका 4 से 5 दिन पहले का बुकिंग किया जाता है और ऑनलाइन बुकिंग होती है ज़्यादातर। अगर इत्तेफाकन खाली रहा तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, वरना आपको इसी छोटी नाव में सफ़र कर कर घाट पे आना होगा। और ये पहुंच गए हम लोग मीर घाट पर। और मीर घाट से अब यहाँ से काशी विश्वनाथ बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के उसके बाद लाइन में से चल के मेन गेट पे पहुँचेंगे। इसी सीढ़ियों से चढ़कर काशी विश्वनाथ बाबा महाराज के दर्शन किए जाएंगे। और ये है सीढ़ी जो ऊपर चढ़ के जाके दर्शन किया जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फॉरनर वगैरह घूमते हुए दिखाई देंगे जो कि भोले बाबा के बड़े भक्त माने जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे दर्शन करते हैं और यहाँ पे गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। साउथ के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता और धारणा है कि तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के बाद सर मुंडा के जब वो लोग आते हैं तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं और यहाँ पे इस तरह से पूजा पाठ करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और अचानक से गहरा पानी है, आपको अनुमान नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो रस्सी बांधी गई है उसके अंदर ही रहकर स्नान करें, सुरक्षित रहें। स्नान करके तुरंत निकल जाएं, ज्यादा उछल कूद न मचाएं, श्रद्धा पूर्वक स्नान करें
3 डुबकी 5 डुबकी लें और तुरंत निकल जाएं। ये दशा सुमेर घाट पे हम लोग आए हैं और सब गंगा स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सुने निरंतर यहाँ से यह अलाउंस किया जा रहा है कि रस्सी पार न करे, खतरे के निशान से आगे ना बढ़े, क्योंकि गंगा जी उफान पर है। ये मेरी घाट की गली है और वहाँ से घाट से मणिकर्णिका घाट से किसी भी घाट से जब आएंगे आप तो यह गली के रास्ते से आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते ही आपको जो विशाल जो मंदिर का मेन गेट है, जो कि अब नया जो बना हुआ है, वह गेट आपको दिखाई देगा। और काशी विश्वनाथ जी का यहाँ पे दर्शन होता है। चौकसी पूरी तरह से यहाँ पे प्रबल है और ये पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भक्तों को लाइन के द्वारा और जो भी सुविधाएं होती है उस सुविधा के द्वारा। और ये देखिए मंदिर जाने के कई सारे रास्ते हैं, आगे से है, पीछे से है, क्योंकि जैसी भीड़ यहाँ पे जमा होती है उस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की जाती है और प्रशासन द्वारा यहाँ पे बड़ा ही चौक चौधन रहता है और यह पूरा नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद आप गंगा आरती जरूर करें, क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है।